मूंग दाल टिकरी। जी हाँ, आज की हमारी रेसिपी का यही नाम है। और आप देख सकते हो गर्मा गर्म टिकरी के साथ में जो घी पिघल के निकल के आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और टिकरी को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इसे सीधा चूल्हे पे भी पकाया जाता है और तवे पे भी पकाया जाता है। अब चूल्हे नहीं है तो हम गैस पे पका रहे हैं। अब आप इसके अंदर देख सकते हो कितनी सारी फिलिंग है। तो जैसा कि इसका नाम है उसी तरह से हम इसको बनाते हैं। हम इसे बनाते हैं मूंग दाल से, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। मूंग दाल को हमने भिगो लिया है, आप देख सकते हो। अब जब भी आप मूंग दाल लें, आप साबुत मूंग का प्रयोग कर सकते हैं, धुली दाल का भी कर सकते हैं। बस आपको मूंग को भिगोना है, अच्छे से वॉश जरूर कीजिएगा। हेलो एंड वेलकम टू चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ आपके लिए मूंग दाल टिकरी। तो सबसे पहले हम पराठा का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने 2 लाल मिर्च ली है और मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच तिल के लिए साबुत, उसके साथ में उतना ही मैंने लिया है नारियल का पाउडर। अब डेसिकेटेड कोकोनट आप इसको बोल सकते हैं, अगर आपके पास में नहीं है तो आप नारियल घिस सकते हैं। यहाँ उतनी ही मैंने मूंगफली ली है, तीनों की मात्रा बराबर ही रहेगी। अब यहाँ इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच तेल का उपयोग किया हमने, ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं लिया है। हम इसका ड्राई सा पाउडर बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक स्पेशल सा साबुत धनिया डालने वाली हूँ। अब पराठा बनाएंगे और ये मसाला डालेंगे तो आपको पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये जो टिकरी की रेसिपी है ये हरियाणा और राजस्थान में बनाई जाती है। और इससे मिलती जुलती एक रेसिपी सिंधी समाज की भी है, कोकी। तो कोकी के अंदर फिलिंग नहीं भरी जाती, बस राजस्थान में यहाँ पे हम इस तरह से मूंग दाल की फिलिंग बनाते हैं। अब मूंग दाल को हमने भिगो के वॉश कर लिया था, इसका पानी निकाल के हम चढ़ा देते हैं। अब जब भी आप मूंग दाल का प्रयोग करें तो आप इसमें 1 कटोरी के साथ में 1 कटोरी ही पानी डालिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा। ढक्कन लगा के हम इसको 2 से 3 सीटी लगाएंगे। ये 2 से 3 सीटी में भी परफेक्ट तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आटे की प्रिपरेशन कर रही हूँ जब तक हमारी सीटी लगती है। मैं यहाँ पे 1 बाउल आटा ले रही हूँ। अब आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, 1 बाउल 2 बाउल। मैं यहाँ पे उसके साथ में आधी कटोरी ये बेसन डाल रही हूँ। इसके साथ में जाएगा ये कलौंजी का 1 चम्मच। स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा मेथी। अभी मार्केट में बहुत ही अच्छी आ रही है, आप लोगों को पता है मेथी के बहुत सारे गुण होते हैं। तो इसका अभी स्टेम हम निकाल देते हैं साइड में। आज के पराठे में हम स्टेम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब पराठा बेलेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम यहाँ पे महीन चॉप करेंगे इसको। मेथी का प्रयोग भी हम 2 तरीके से करेंगे। अगर आप मेरे साथ में बने रहे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मेथी का प्रयोग करना है। और मेथी का प्रयोग आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। बच्चे अब बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाना चाहते, तो कुछ इस तरह से बना के हम खिला सकते हैं। जब मैंने मेरे बेटे को खिलाया तो वो बहुत खुश हो गया, बोला ये बहुत अच्छा पराठा है। तो आटे के अंदर हम मेथी डाल देते हैं। अब ये जो आटा लगेगा इसमें आपको हल्की सी हल्दी भी डालनी होगी। मैं यहाँ पे हल्दी बाद में डालूंगी क्योंकि मैं भूल गई थी, पर इस तरह से आप पहले डाल दीजिएगा। इस आटे को हम असल से मसल के गूंदेंगे और पानी की सहायता से गूंदेंगे। कोई हम इस पे दही या दूध का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीधा सा सिंपल सा जैसे आटा लगाते हैं। पर इसमें जो कलौंजी का टेस्ट आएगा वो आप बहुत अच्छा लगेगा। इसी आटे से आप सिंपल पराठे भी बना सकते हैं और आप भरवा पराठे भी बना सकते हैं। पर आज हम टिकरी बना रहे हैं तो टिकरी तो हमें भरवा ही बनानी है। तो इस तरह से आपको आटा लगाना है। अब कुछ रेसिपी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है। मेरी फ्रेंड ने बताया था, उनकी दादी की ये रेसिपी है, तो मैं वही रेसिपी ट्राई कर रही हूँ उन्हीं की। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, तो मैंने भी उन बनाने का सोचा। तो ये देख सकते हैं आप, ये रेसिपी हमारे यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बनती है। और हमारे यहाँ पे राजस्थान में भरवा पराठे बनते हैं, मूंग दाल से भी बनते हैं और बेसन से भी बनते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं बेसन के पराठे भी जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी। इस तरह से तेल लगा के इस डो को हम ढक के रख देंगे। जब भी आप ये आटा लगाए तो हल्का सा सॉफ्ट लगाइएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं भरवा पराठे। अगर टाइट डो होगा तो आपके पराठे फट जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप भरवा पराठे के लिए आटा लगाए तो सॉफ्ट सा लगाइएगा। आटा हमारा लग चुका है, आप देख सकते हो, और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। इसको ढक के रख दिया है मैंने। यहाँ पे दाल की प्रिपरेशन देख लेते हैं। दाल में हमारी 3 सीटी हमने लगा ली थी। अब इसकी गैस निकाल लेते हैं। कुकर की गैस निकल में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको पता है। यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। और बराबर पानी डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी दाल बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं होगी और आप यहाँ पे भरवा की इस तरह से फिलिंग बना सकते हैं। अभी दाल की मैंने ज़्यादा पोर्शन बनाया था तो मैं आधी दाल निकाल लेती हूँ। इससे मैंने एक दूसरी रेसिपी बनाई थी, आज शायद आपने देखी हो तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।
तो आधी ही दाल का प्रयोग करेंगे। और जो मसाला हमने बनाया था भरवा पराठे के लिए, इसका हम ये पराठा मसाला को पीस लेते हैं मिक्सी में, क्योंकि हमारी जो तिल है और लाल मिर्च है उसका पीसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। साबुत धनिया भी हमने डाला था, तो अगर ये क्रंच होगा तो अच्छा नहीं होगा, तो हम इस तरह से इसको पीस लेंगे। मसाला हमारा पीस चुका है, तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार है। तो मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करती हूँ फिलिंग की। मैंने एक पैन चढ़ा लिया है। पैन में आप तेल डालिएगा, लगभग 1 से 1.5 चम्मच ही तेल चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेल होगा तो हमारा पराठा अंदर से ऑयली हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, उसके साथ में मैं हींग भी डालूंगी। जब भी आप पराठा मूंग दाल के साथ में बनाए तो हींग का प्रयोग जरूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। अब हम मारवाड़ी ज़्यादा प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं जब, तो हम इस तरह से हींग का प्रयोग करके बना लेते हैं। तो जो हमने थोड़ी सी मेथी बचा रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम मेथी को हल्का सा भून रहे हैं ताकि ये मेथी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर फिलिंग में वो मेथी आई तो आपका वो पराठा फट सकता है। तो हमें इसको हल्का सा पकाना है। और जो दाल हमने प्रिपेयर करके रखी थी वो भी डाल देते हैं इसमें। अभी जो हमने दाल बनाई थी उसमें कोई नमक और का प्रयोग हमने नहीं किया है, तो इसी मसाले में सारा जो मसाला हमारा तैयार करेंगे उसमें जाएगा सारा पोर्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हल्का सा हम पका लेंगे। दाल हमारी पकी हुई है। यहाँ पे मैं इसको लम्स इसके इस तरह से निकाल दूंगी कि ये सारी मेथी और ये जो दाल है वो इसके अंदर सेट हो जाएगी। अगर आप इस तरह से मसाला प्रिपेयर करके टिकरी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं जब छोटी थी मेरे पापा इस तरह से सिंधी कोकी बनाया करते थे, मुझे बहुत ही पसंद आती थी। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सिंधी कोकी की रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ, आधा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं और आधा ही चम्मच मिर्च डाल रहे हैं। अब आप मिर्च जो पराठा मसाला हमने तैयार किया था वो भी डाल देते हैं। अब इस तरह से आपने ये पराठा मसाला बनाया तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो दाल है ये मॉइस्ट भी होगी तो इस पराठे मसाले से सेट हो जाएगी। इस तरह से आपको एक मसाला प्रिपेयर करना है। ये हम भरावन के लिए बना रहे हैं। जब भी आप भरावन वाला पराठा बनाते हैं तो आपको पता है हल्का सा चटपटा होता है, तभी मज़ा आता है खाने में। इसमें आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आज सिंपल सा बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। सब तरीके से आपको ये मसाला आप अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला प्रिपेयर हो गया है। मैंने इसमें कोई मसाला नहीं मिलाया है। अब यहाँ पे मेथी की जो टेस्ट है वो इसके अंदर ब्लेंड हो गई है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी निकल के आएगा। तो इस मसाले को आप हल्का सा ठंडा करके यूज़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गैस की आंच को मैंने बंद कर दिया है और मसाला हमारा ठंडा हो गया था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, तवा भी चढ़ा चुकी हूँ, मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से ये मसाला सूख जाता है और इस मूंग दाल की टिकरी में ये मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मेरे बेटे से इंतजार भी नहीं हुआ, मैंने उसको खाना खिला भी दिया और यहाँ पे मैं इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप देख सकते हो आटा हमारा कितना अच्छा सा प्रिपेयर हो चुका है। इस आटे में टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। आप इसी आटे से नॉर्मल पराठा भी बना सकते हैं, बीच में आप ऑयल लगा के, बहुत ही अच्छा लगेगा लेयरिंग वाला। पर यहाँ पे मैं आज भरवा पराठा बना रही तो कुछ इस तरह से सेट करेंगे हम इसे। जब भी आप भरवा पराठा बनाए तो इस तरह से इसकी बीच में एक बना लीजिएगा गोला जैसा, और इसमें आप ये जो फिलिंग है हमारी इस तरह से भरेंगे हम। ये पराठे आप बनाकर रख भी सकते हैं, अगले दिन ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। राजस्थान में शीतलाष्टमी के अवसर पर जब बासवड़ा बनाया जाता है तो इस तरह के पराठे बेले जाते हैं, रात को बनाकर रखे जाते हैं और अगले 2-3 दिन खाए जाते हैं। तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसे सुखा भी सकते हैं, सुखाने के साथ में ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमारी लोई बन चुकी है। इस तरह से लोई बनाएंगे तो बिल्कुल भी फटेगी नहीं आपकी। हल्का सा पलेथन लगा के आप इसको बेल लीजिएगा। जब भी आप भरवा पराठा बनाते हैं तो ज़्यादा इस पर प्रेशर मत लगाइएगा। अब टिकरी बना रहे हैं तो हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हम थोड़ा सा मोटा ही रख रहे हैं। तो हमारा ये प्रिपरेशन तैयार है और मैं तवे पे इसको डाल देती हूँ। इस टिकरी को हम ज़्यादा तेज आंच पे नहीं बनाएंगे, आंच मीडियम ही रखिएगा। इस तरह से मैं दूसरी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ पराठे की। इस तरह से पराठे बनाते हैं तो बच्चों बड़ों सबको पसंद आते हैं और बड़े बुजुर्गों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो हम अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आप बची हुई दाल का पराठा भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं इसको हल्का सा दोनों तरफ से सेक रही हूँ। अब आज का जो पराठा है हम उसे डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं टिकरी, तो टिकरी डीप फ्राई नहीं होती है। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हो ये हल्की हल्की सिक गई है। अब हम इसको सीधा गैस पे पकाने वाले हैं। पहले के ज़माने में मेरे पापा सिगड़ी पे बनाया करते थे कुछ इस तरह से।
तो वो बहुत ही ज़्यादा खाने में अच्छी लगती थी। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से धीमी आंच पर ही इसको हल्का सा सेक रही हूँ। इसको क्रंची बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसको सेकना है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। हल्का सा ये तंदूर जैसी रोटी हो वैसा लगेगा आपको खाने में। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हो कितना अच्छा सा हमारा कलर बन के आया है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर आप बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी खाने में। और इस तरह की रेसिपी लाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं चाहती हूँ कि अपना ट्रेडिशन बना रहे, तो इस तरह से बीच बीच में मैं ट्रेडिशनल रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो मूंग दाल टिकरी को आप इंजॉय कीजिएगा इस तरह से बना के। अब आप इसे बटर के साथ में सर्व कर सकते हैं, देसी घी के साथ में सर्व कर सकते हैं, जिसे चाहे आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको पकाना है। बहुत ही अच्छा कलर निकल के आया। तो ये टिकरी आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पे देसी घी का प्रयोग कर रही हूँ। आप इस तरह से हेल्दी खाना खा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्रोटीन भी बहुत होगा। और अगर आप वेट लॉस पे हैं तो इस तरह से टिकरी खा सकते हैं। आप इसको इस तरह से प्रेस करके लच्छा पराठा हो जैसा भी दे सकते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर हमारी जो फीलिंग है कितनी अच्छे से निकल के आई है। तो ये रेसिपी पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आई, हमने सब एंजॉय भी खूब किया। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे लंच डिनर किसी में भी दे सकते हैं। आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। मैं इसको जो दूसरी टिकरी है उसको बटर के साथ में दे रही हूँ, तो आप बटर के साथ में भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब गर्मा गर्म टिकरी हो और उसके साथ में बटर हो तो बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से ये रेसिपी हमारी तो आज की बहुत शानदार सी बन के तैयार हुई है। आपके लिए अगली रेसिपी कौन सी लेकर आऊँ ये भी बताइएगा। और आप कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे इस तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक आप बटर से भरी हुई इस टिकरी को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे साथ में बने रहे। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलूंगी।